मैं जेल में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने चावल को सूप में भिगोया और सीधे उस गंजे आदमी की तरफ बढ़ गया। वह इस जेल का गैंग लीडर था। उसने मुझे हैरानी से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने बचा हुआ खाना उसके सिर पर फेंक दिया। उसने हाथ उठाकर अपने आदमियों को रोक दिया, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह चुनौती नहीं दी थी। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैंने अपनी ट्रे उठाई और उसके सिर पर दे मारी और उसे लगातार धक्का देने लगा। वह तुरंत गुस्से में आ गया। उसने चॉपस्टिक्स उठाए मुझे मारने के लिए। जैसे ही वह खड़ा हुआ, मुझे अजीब सा उत्साह महसूस हुआ। मैंने खुद को छुड़ाया और सीधे उस पर हमला कर दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा एक ही घूंसा उसे वहीं बेहोश कर देगा। पूरी जेल हैरानी से जम गई, यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा है। तभी गार्ड्स आए और मुझे खींच कर ले गए। उस असफल कोशिश के बाद मैंने तुरंत अपना अगला निशाना ढूंढ लिया। वह था जेल का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। सब लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन मैं सीधे उसके पास गया और उसे पागलों की तरह उकसाने और गालियां देने लगा। वह गुस्से में आ गया और चाकू निकाल लिया, लेकिन मैंने उसे और उकसाया, मारो मुझे। फिर भी उसमें हिम्मत नहीं हुई। वह डर कर पीछे हट गया। जब उसने मेरी आंखों में देखा तो वह पूरी तरह टूट गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। धीरे धीरे पूरी जेल में मेरा नाम फैल गया। अब हर कोई मुझसे किसी राक्षस की तरह डरने लगा था। यहाँ तक कि गार्ड्स भी मेरी आंखों में देखने से कतराते थे। उन्होंने मुझे खास सुविधाएं देना शुरू कर दिया, लेकिन यह सब मैं नहीं चाहता था। फिर एक दिन एक कैदी ने बताया कि कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी और गार्ड्स ने उसे वहीं गोली मार दी। ये सुनकर मुझे मरने का एक और तरीका मिल गया। उस रात मैं चुपके से बाहर निकला और गार्ड्स को उकसाने लगा ताकि वे मुझे गोली मार दें। वार्डन ये सब मॉनिटर पर देख रहा था। उसने फैसला किया कि वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। गार्ड्स का एक समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही स्नाइपर ट्रिगर दबाने वाला था, तभी वार्डन को कुछ अजीब लगा।